जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पीपीयू लाइव पर। इस चैनल पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम सारे नोटिफिकेशंस और पढ़ाई का कंटेंट लगातार डिलीवर होता है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एमकॉम सेमेस्टर 1 का जो एक विषय है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इसके वन शॉट वीडियो को मैंने बनाया है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका प्रॉपरली जा पाए। पूरे चैप्टर्स को मैंने बहुत ही छोटे स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको रिवीजन हो जाएगा। आप जैसा देख पा रहे हैं, एमकॉम सेमेस्टर 1 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वन शॉट रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ। बहुत छोटे स्वरूप में मैंने बनाया है, आपको देखकर बहुत ही बढ़िया लगेगा। कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और पहली बार इस वीडियो में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्या है कंटेंट आपके लिए, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। ओवरऑल बोलूं तो कोशिश किया है मैंने बहुत ही छोटे तरीके से हर एक टॉपिक को समझाने और बताने का, ताकि आपका एग्जाम बढ़िया जाए। तो आप देख पा रहे यहाँ है एमकॉम सेमेस्टर 1 की बात हो रही है ना, तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट का नाम है। आगे की बात करें तो जो यूनिट 1, इसमें कई सारी यूनिट्स में है, उसमें यूनिट 1 जो है द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट की चर्चा सबसे पहले करने वाले हैं। उसको हिंदी में बोले तो प्रबंध की मूल अवधारणा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो चलिए, अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अभी दिख रहा है आपको मैनेजमेंट कंसेप्ट, प्रबंध की अवधारणा, करेक्ट। अब आइए, बोला अब इस बात को समझे कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है क्या, प्रबंध की अवधारणा क्या है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वीडियो मैं आपको वीडियो के थ्रू ये क्लास जो मैं दे रहा हूँ ना, इसमें जितने भी टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, ये टॉपिक आपको जो डिलीवर हो रहा है ना, ये बाइलिंगुअल पैटर्न पे हो रहा है। हर एक टॉपिक अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन किया जा रहा है, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए देखते हैं क्या है। इंग्लिश मीडियम में अगर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग resources to achieve organizational goals effectively and efficiently। देखिए, मैनेजमेंट की जो परिभाषा यहाँ दी गई है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं संसाधनों का, इस तरीके से कि जो संगठन का जो लक्ष्य है उसको प्रभावी तरीके से मतलब प्राप्त किया जा सके। तो चलिए, यही चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हिंदी में भी। क्या है हिंदी में? देखिएगा, प्रबंध वह प्रक्रिया है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बता दूं आपको कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपलब्ध संसाधनों की योजना बनाकर, संगठन करके, कर्मचारियों को नियुक्त कर, निर्देशन एवं नियंत्रण के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। ये हिंदी में रहा। आगे की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका बोला आपको सामान्य उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेली लाइफ एग्जाम्पल, दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण। क्या भाई? दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण। देखिए, ए हाउस, देखिए है ना, ए हाउस वाइफ मैनेजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब एक गृहिणी जो है घरेलू खर्चों का प्रबंधन करती है विद इन अ फिक्स्ड इनकम, एक निश्चित आय के भीतर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट। एक गृहिणी सीमित आय में घर का खर्च चलाती हैं, यह प्रबंध का उदाहरण है। मतलब एक जो हाउसवाइफ होती है, गृहिणी होती है, उनको पता होता है कि प्रत्येक महीने का क्या निश्चित इनकम है, और उस इनकम का ही इस्तेमाल करती हैं वो किस पे? तो हाउस रेंट पे इस्तेमाल करती है, खाने पर इस्तेमाल करती हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन पे इस्तेमाल करती हैं, कुछ सेविंग में यूज करती हैं। तो उस अमाउंट को प्रॉपर तरीके से वो प्लान्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में खर्च करती हैं। ये एक मैनेजमेंट का सीधा साधा उदाहरण है। आगे की बात करें, नेक्स्ट है, देखिए पॉइंट नंबर 2 की बात करें, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रकृति की चर्चा कर ले।
कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट की प्रकृति, प्रबंध की प्रकृति। चलिए इंग्लिश में बोले तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, यूनिवर्सल, डायनेमिक एंड ग्रुप एक्टिविटी। फिर से मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यूनिवर्सल है, डायनेमिक एंड अ ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, सामूहिक क्रिया है ना। नेक्स्ट है अगला, हिंदी में बोले तो क्या है भाई? हिंदी में अगर इसकी चर्चा करें हिंदी में तो प्रबंधन लक्ष्य उन्मुख मतलब गोल ओरिएंटेड, निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली, सार्वभौमिक, ठीक है, हर जगह गतिशील तथा समूह गतिविधि है, सामूहिक गतिविधि है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करें, बोला स्कूल, हॉस्पिटल्स, बिजनेस ऑल नीड मैनेजमेंट। चाहे स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, किसी भी तरह के प्रशासनिक विभाग की बात करें तो बोला मैनेजमेंट हर जगह जरूरत है। स्कूल, अस्पताल, व्यापार सभी में प्रबंध आवश्यक है। तो चलिए ये पता है कि आपको यूनिवर्सल कोई इशू नहीं है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या है ये, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का क्षेत्र। हाँ, प्रबंधन का क्षेत्र की चर्चा हम लोग कर लें तो क्या, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या है, क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे हम लोग? ठीक है, स्कोप इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर से बोला मैनेजमेंट के स्कोप में क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आगे की बात करें, नेक्स्ट है, बोलूं आपसे, ठीक है, ये रहा आपका हिंदी में प्रबंधन का क्षेत्र। प्रबंधन का जो क्षेत्र है पहला क्या है? योजना, संगठन, कर्मचारी, नियुक्ति, निर्देशन एवं नियंत्रण इसके अंतर्गत शामिल करता है। ठीक है, इसके चलिए अब इंग्लिश में देखें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व। तो प्रबंध का महत्व का चर्चा करें तो यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। फिर से मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, मैनेजमेंट मदद करता है लक्ष्य को प्राप्त करने में। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स है मतलब संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करके ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, स्थायित्व भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, बोले हिंदी में क्या है भाई? तो हिंदी में यही चीज अगर समझें तो प्रबंधन लक्ष्य प्राप्ति, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग तथा संगठन की स्थिरता में सहायक होता है। करेक्ट। आगे की बात करें, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 की चर्चा करें हम लोग। ये क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के स्तर। तो देखिए इंग्लिश में बोले तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का जो लेवल है उसमें एक है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल एंड तीसरा क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो बोला लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात अगर करें तो पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। चलिए यही चीज अगर हिंदी में सीखें तो क्या होगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? उच्च स्तर का प्रबंधन, मध्य स्तर का प्रबंधन एवं निम्न स्तर का प्रबंधन। 3 स्तर के प्रबंधन है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोले तो 3 है। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल क्या है? सीईओ जो है ये मैनेजर है लेकिन कौन सा लेवल का? ये क्या है? मैनेजर और सुपरवाइजर। ठीक है, सीईओ, मैनेजर, सुपरवाइजर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, आगे की बात करें, पॉइंट नंबर 6 की बात करें। ये क्या है भाई? ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन तो देखिए क्या है, अगर बोले इंग्लिश में तो डेलीगेशन मींस, डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेशन मींस असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, बोला कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? तो डेलीगेशन मींस असाइनिंग अथॉरिटी, अधिकार प्रदान करना, जिम्मेदारी प्रदान करना, टू सबऑर्डिनेट्स, अपने अधीनस्थों को, अपने नीचे कर्मचारियों को अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करना। हिंदी में बोले तो क्या है? देखिए हिंदी में क्या है? हिंदी में बोला प्रत्यायोजन का अर्थ है अधीनस्थों को कार्य, अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना। अधीनस्थ का मतलब आपके नीचे जो काम करता है उसको अधीनस्थ कहते हैं। तो चलिए आगे क्या है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 की बात करें। ये पॉइंट नंबर 7 क्या है? डिपार्टमेंटेशन, विभागीयकरण। क्या है भाई? तो इंग्लिश में बोले तो डिपार्टमेंटेशन इज अ डिवाइडिंग वर्क इनटू डिपार्टमेंट्स, मतलब
जो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे काम होते हैं, उन सारे कामों को अलग अलग विभाग में बांटने की प्रक्रिया को डिपार्टमेंटेशन कहते हैं, मतलब हिंदी में विभागीयकरण कहते हैं। अब आइए यही चीज अगर आप हिंदी में सीखेंगे तो देखिए क्या है यहाँ पर, क्या है, हाँ, तो देखिए क्या है यहाँ पर, कार्य को विभिन्न विभागों में बांटना विभागीयकरण कहलाता है। अभी हम लोग ने समझे। पॉइंट नंबर 8 को समझते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एमबीओ उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको इंग्लिश में देखें तो क्या है इंग्लिश में ठीक है, देखिए एमबीओ इज अ टेक्निक वेयर गोल्स आर सेट ज्वाइंटली बाय मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। हिंदी में बोले तो बोला एमबीओ वह तकनीक है जिसमें प्रबंधक और कर्मचारी मिलकर लक्ष्य तय करते हैं। आगे की बात करें, ये है आपका यूनिट 1 फिनिश हो गया। अब हम लोग किसकी बात कर रहे थे, यूनिट 2 की। चलिए यूनिट 2 को हम लोग थोड़ा समराइज तरीके से समझें। यूनिट 2 क्या है, इसमें है मैनेजमेंट थॉट, प्रबंधन विचारधारा, ठीक है। अब पहला क्या है, देखिए पहला यहाँ जो पहला पॉइंट है वो है टेलर, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो उन्होंने इसका आविष्कार किया था, प्रतिपादन किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो बोला इंग्लिश में बोले तो टेलर एम्फसाइज्ड एफिशिएंसी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। हिंदी में देखें, टेलर ने, देखिए ध्यान से, टेलर ने वैज्ञानिक तरीकों से कार्य क्षमता बढ़ाने पर जोड़ दिया। टेलर ने वैज्ञानिक तरीकों से कार्य क्षमता बढ़ाने पर क्या दिया, जोड़ दिया। एग्जाम्पल बोला, एग्जाम्पल में देखिए क्या है यहाँ पर, टाइम एंड मोशन स्टडी इन फैक्ट्रीज, ठीक है। बोला फैक्ट्रीज में टाइम एंड मोशन स्टडी जो इसका एक एग्जाम्पल है, किसका, टेलर के कॉन्सेप्ट का। फ्यूल, ठीक है ना, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इन्होंने क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया। फ्यूल जो है ज्ञानी मतलब महान दार्शनिक, अगले आगे की बात करेंगे। बोला फ्यूल गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल ने मैनेजमेंट के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हिंदी में बोले तो फ्यूल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। आगे की बात करें, बोला मायो, चलिए मायो की बात करें। एक यहाँ क्या है भाई, बोला ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। अब ये होता क्या है, इंग्लिश में बोले तो मायो एम्फेसाइज्ड ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन। आगे की बात करें हिंदी में तो बोला, हिंदी में क्या है ये, बोला मेयो ने मानवीय संबंध और प्रेरणा पर बल दिया, ठीक है, मानवीय संबंध और प्रेरणा पर बल दिया। देखिए क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड, चौथा टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन। चलिए देखते हैं क्या है। इंग्लिश में बोले स्टूडेंट तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको कि कंबाइंस क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज, कंबाइंड क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज। हिंदी में पारंपरिक और आधुनिक सिद्धांतों का समन्वय, ठीक है, पारंपरिक और आधुनिक सिद्धांतों का समन्वय। अब ये हो गया यूनिट 2 फिनिश। यूनिट 2 का हमने समराइज वे में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश किया। यूनिट 3 की बात करें, बोला मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मैनेजमेंट फंक्शंस। इसके बारे में कुछ बेसिक बात मैं बताना चाहूंगा। इसको हिंदी में अगर बोले तो इसको मैनेजमेंट फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रबंध के कार्य, है ना। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या है इसके अंतर्गत, तो आप देख सकते हैं प्लानिंग, ठीक है, योजना बनाना। आइए बोला इंग्लिश में अगर बोले तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाँ व्हाट टू डू मतलब एडवांस में तय करना कि क्या करना है। हिंदी में बोले तो भविष्य में क्या करना है यह तय करना, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, बोला ऑर्गेनाइजिंग की बात क्या है भाई, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, संगठन। बोला इंग्लिश में बोले तो अरेंजिंग टास्क एंड रिसोर्सेस। बोला हिंदी में अगर बोले इस चीज को तो कार्यों और संसाधनों की व्यवस्था करना, कार्यों और संसाधनों की व्यवस्था करना। आगे की देखें स्टाफिंग, अगला पॉइंट क्या है, स्टाफिंग। आइए देखते हैं स्टाफिंग क्या है। कर्मचारी नियुक्ति, इंग्लिश में रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉइज। हिंदी में बोले तो कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन करना, ठीक है ना।
आगे की बात करें, डायरेक्टिंग, देखिए डायरेक्टिंग एंड क्या है, लीडिंग, निर्देशन एवं नेतृत्व। इसमें क्या है, इंग्लिश में बात बोले तो गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, हिंदी में बोले तो कर्मचारियों को मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देना, ये है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है आपको, क्या, कंट्रोलिंग, जिसको हिंदी में नियंत्रण कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में अगर चर्चा करें तो इंश्योरिंग वर्क इज एज पर, मतलब ये सुनिश्चित करना कि जो है इंश्योरिंग वर्क इज एज पर प्लान, तो निर्धारित योजना के अंतर्गत काम चल रहा है, ये सुनिश्चित करना। कार्य योजना के अनुसार, कार्य योजना के अनुसार हो, यह सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, कंट्रोलिंग। ठीक है ना, कि जैसा योजना बनाया गया उसी के हिसाब से काम हो रहा हो, ये सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग। अब बात कर रहे हैं यूनिट 4 की, ये क्या है, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया, हिंदी बोले प्रबंधन के क्रियात्मक क्षेत्र, प्रबंधन के क्रियात्मक क्षेत्र। तो देखिए क्या है, आइए इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना हम लोग को, इसमें सबसे पहले पढ़ना है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंधन। क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्पादन प्रबंधन। तो इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें इसको तो क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू गुड्स। हिंदी में बोले तो कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। देखिए अब इसका क्या है, नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वो है स्टूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। इसमें क्या है बोले, इसमें इंग्लिश में तो मैनेजिंग फंड्स एफिशिएंटली, मैनेजिंग फंड्स एफिशिएंटली, क्या बोलेंगे, धन का प्रभावी प्रबंधन, धन का प्रभावी प्रबंधन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है एचआरडी मैनेजमेंट, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास। अगर इसके बारे में इंग्लिश में समझना चाहे तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल, डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल मतलब कर्मचारियों के कौशल का विकास, जो कर्मचारी काम, जो कर्मचारी है उनकी स्किल, उनकी कुशलता में विकास इसके अंतर्गत होता है। आगे की बात करें, बोला मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन। यहाँ क्या है, अगर इसी बात को मार्केटिंग मैनेजमेंट को अगर हम लोग इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो क्या है, प्रमोटिंग एंड सेलिंग, प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। हिंदी में उत्पादों का प्रचार एवं विक्रय, उत्पादों का प्रचार एवं विक्रय। ठीक है, आगे की बात देखें, यूनिट 5, यूनिट 5 में हम लोग को कौन सा बेसिक बात समझना है, यूनिट 5 है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको शॉर्ट में MIS बोलते हैं। आइए इसके बारे में कुछ चीज समझते हैं, ये क्या है भाई, तो ये है प्रबंधन सूचना प्रणाली, कॉन्सेप्ट ऑफ MIS। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ MIS सबसे पहले हिंदी में चर्चा, इंग्लिश में चर्चा करेंगे, ये क्या है, MIS प्रोवाइड्स टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर से, MIS प्रोवाइड्स टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। हिंदी में बोले MIS निर्णय लेने हेतु समय पर सूचना प्रदान करता है, MIS निर्णय लेने हेतु समय पर सूचना प्रदान करता है, ये ऐसा सिस्टम है। आगे की बात करें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है रोल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हेल्प्स मैनेजर्स टेक एक्यूरेट डिसीजन, मदद करता है किसको, मैनेजर्स को एक्यूरेट डिसीजन लेने में। हिंदी में बोले तो क्या है भाई, प्रबंधकों को सही निर्णय लेने में सहायता करता है। ठीक है, आगे की बात करें, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ तो है सेल्स रिपोर्ट्स यूज्ड बाय मैनेजर्स। सेल्स रिपोर्ट जो होता है किसके द्वारा यूज किया जाता है, मैनेजर्स के द्वारा, ताकि वो उसका एनालिसिस करके तय करता है कि जो सेल्स है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं, जब हम लोगों ने प्लान करा तो उसके हिसाब से सेल्स है कि नहीं, कम है या ज़्यादा है, क्या है, उसका एनालिसिस करता है, ताकि फ्यूचर में उसको क्या होता है, मतलब मदद मिलता है किस मामले में, फ्यूचर का प्लानिंग के बारे में और फ्यूचर का डिसीजन लेने में। तो स्टूडेंट्स अभी आपने जो क्लास देखा, ये एमकॉम सेमेस्टर 1 का, एमकॉम सेमेस्टर 1 का जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है उसको बहुत छोटे स्वरूप में मैंने पूरे सिलेबस को भी समझाने की कोशिश करी, और छोटे छोटे टॉपिक्स को छोटे छोटे लाइंस में हमने ओवरऑल आपको बताने का कोशिश किया कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्टूडेंट्स आप लोगों को इसका कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।